नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 2020 कब होगा, इसको लेकर के सोशल वेबसाइट पे, सर्च इंजन पे बहुत सारे लोगों ने सर्च करने का प्रयास किया है और ये जानने का प्रयास किया है कि 2020 का पंचायत चुनाव यानी सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राम प्रधानी का चुनाव है वो कब होगा। तो 2020 का 2015 का कार्यकाल समाप्त होने को है और अभी तक ये जनता और सरकार और चुनाव आयोग उधेड़बुन में है। लेकिन ये जानने के लिए और पूर्ण रूप से जानने के लिए कि चुनाव कब हो सकते हैं, इसके लिए और इसकी संभावना को तलाशने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के पोर्टल पर। उसके बाद पंचायती राज पोर्टल पर जाकर के आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या परिस्थिति हो सकती है। आइए जानते हैं कि ये चुनाव कब हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोम वर्जन को क्लिक करेंगे और इसके बाद गूगल सर्च इंजन में जा करके और हम सर्च करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, वो जो है sec.up.nic.in। तो इस तरह से आपको सरफेस खुलेगा जो आपके बाएं साइड राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का लोगो रहेगा और ये मेन सब रहेगा। इसके बाद नीचे होम, कमिश्नर डेस्क और सारे प्रोफाइल्स रहेंगे। ये न्यूज़ हाइलाइट्स हैं, इधर फोटो दिखेंगे। अभी देखिए जो निर्देश हैं, इंपॉर्टेंट आर्डर्स हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इन सबको यहीं पे चस्पा किया जाता है और ऊपर से सबसे नीचे सरका करके हम आते हैं यहाँ पे 21 मई 2020 का वो निर्देश देखिए आप कि उत्तर प्रदेश द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सामान्य निर्वाचन 2020 के मतपत्रों के मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने के संबंध में, यानी मतपत्र पे मुद्रण किया जाएगा, इसके लिए निविदा दिया गया। और 21 मई को ही उन पत्रों को खरीदने के लिए, यानी पेपर जो तो क्रीमो वो पेपर होता है जिसपे ये चुनाव चिन्ह छपते हैं, उनको खरीदने के लिए ये टेंडर दिया गया। फिर 28 मई 2020 को ही मतपेटिकाओं के लिए ये निविदा आमंत्रित किया गया, यानी टेंडर दिया गया। इसके बाद चूंकि लॉकडाउन का वो काल चल रहा था और कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा था, इस बीच में फिर चुनाव आयोग ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर 13 दिन बाद फिर से उसकी सक्रियता हुई और 13 जून 2020 को पंचायत निर्वाचन ने 2020 के निर्वाचन में प्रयोग होने वाले मतपत्रों के मुद्रण हेतु फिर से GSM 65 क्रीमोवो पेपर लाने के लिए निविदा दिया। फिर 13 जून को ही उन्होंने फिर से मतपेटिकाओं के लिए पुनः आमंत्रित किया और इसके बाद 30 जून 2020 को उन्होंने फिर से मतपत्रों के लिए मुद्रण के हेतु निविदा आमंत्रित किया, यानी दूसरी बार इसको जारी करना पड़ा। बीच में वो फेल हो गया था, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए एक हाईलाइट चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2020 हेतु निर्मित मतपेटिकाओं की आपूर्ति किए जाने हेतु ई निविदा पुनः आमंत्रित। ये जो पीले कलर में चल रहा है आपके सामने। फिर पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के मुद्रण हेतु फिर आमंत्रित, फिर उसके बाद मतपेटिकाओं के लिए, इस तरह से करके ये आमंत्रित है। अब इससे ये पता चलता है कि जून 2020 में, यानी 30 जून 2020 को, यानी आज से ठीक 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले चुनाव आयोग ने ये सारी तैयारियां कर ली थी। तो जब ये सारे टेंडर्स पास हो जाएंगे, सारे कंपनियां इस पे लग जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा चुनाव कराने में। इसके बाद पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा वोटर लिस्ट का, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं, चूंकि विभाग में सारे कर्मचारी सरकार के ही हैं, चुनाव आयोग के हो जाते हैं, तो सब वो मिलकर के काम करना शुरू करते हैं और दिसंबर तक चुनाव संभव है। लेकिन पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज मंत्री का कहना है कि चुनाव के लिए हम जो मंत्रालय है उससे जो भी जरूरी जानकारियां हैं चुनाव आयोग को दे दी गई हैं और जो भी जानकारियां चुनाव आयोग को चाहिए हम उसको उपलब्ध कराएंगे। और चुनाव आयोग ने भी कमर कसा हुआ है कि 2020 दिसंबर तक हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन पंचायती राज मंत्रालय ने इन सारी बातों को कहते हुए मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस चीज को टाल दिया है कि सारा फैसला मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो अब ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार चुनाव आयोग को इस चुनाव को कराने के लिए कब तक अनुमति दे देता है। तो ये जो बाकी अफवाहें चल रही हैं बीच में कि चुनाव आयोग की तारीखें हुई तय, कुछ हेडलाइंस बन के आ रहे हैं कि अब होगा चुनाव, 2020 का चुनाव होगा दिसंबर में, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 चरणों में होगा चुनाव, देखिए चुनाव की तारीखें। ये सारी चीज़ें अफवाह हैं, आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दें। चुनाव आयोग की अगर माना जाए, चुनाव आयोग की तैयारियों को अगर देखा जाए तो दिसंबर तक भी चुनाव संभव है और
लेकिन अब पंचायती राज मंत्रालय और सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये प्रशासक की जो बात चल रही थी कि 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त हो सकते हैं, तो ये भी संभव है। अभी सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, कोई गारंटेड नहीं कर सकता कि चुनाव दिसंबर तक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस महीने तक, अगर अगस्त के अंतिम समय तक यानी 30 अगर ये फैसला नहीं आता है कि चुनाव होगा, तो हमें अंदाजा ये लगा लेना चाहिए कि चुनाव 6 महीने के लिए टल सकते हैं। और ठीक अगस्त खत्म होते ही मैं एक और वीडियो के साथ मिलूंगा इस विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।